आज पछवा दून के हरबटपुर स्थित क्लाउड वेडिंग पॉइंट में सनातन सम्मेलन का हुआ आयोजन, जिसके मुख्य आयोजक रहे प्रतिष्ठा सेवा समिति के अध्यक्ष गिरीश डालाकोटी व पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष भूपेंद्र डोगरा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और वक्ता के रूप में आए महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज, साथ ही योगी आदित्यनाथ की बहन गुरु स्वामी श्रद्धानंद भी उपस्थित रही, जिसमें स्वामी प्रबोधानंद गिरी द्वारा सनातन धर्म के बारे में लोगों को बताया और चर्चा की गई। बैठक में विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह बिट्टू, चंद्रशेखर सकलानी, गिरीश डालाकोटी, प्रदीप कुमार और जोगेंद्र सिंह चौहान, कैप्टन चंदन सिंह चौहान, सूबेदार कैलाश डोबरियाल आदि ने प्रतिभाग किया। और भारत मां के टुकड़े क्यों हुए, यह बात भी आपको पता होगी, मैं दोहराना चाहता हूं। भारत मां के टुकड़े पुरुष भाव का हो होवे सरस रचना हो संभव प्रतिष्ठा सेवा समिति। सनातन संस्कृति का दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए स्वरूप पूरे विश्व में प्रतिष्ठा पाए और भारत विश्वगुरु बने और भारत हिंदू राष्ट्र बने, उस प्रक्रिया के तहत ये सम्मेलन का आयोजन किया गया और उसी सम्मेलन में मेरा रहने का अवसर प्राप्त। सर, सरकार पर कटाक्ष किया है आपने अपने संबोधन के दौरान? क्या किया? यही कि सरकार तो एक तरह से प्रवक्ता की भूमिका निभा रही है, वो नहीं चाहती सनातन को लेकर कुछ आगे बढ़े। अब तक की सरकारों ने जो काम किया है वो सनातन संस्कृति को पोषित करने का काम नहीं किया, अर्थात सनातन संस्कृति के खिलाफ काम किया। वर्तमान जो सरकार है उसने कुछ राहत पहुंचाई है। वो राहत ऐसी है जैसे ये मान लो कोई आदमी वेंटिलेटर पे चला गया हो और उसको दोबारा जीने के लिए वेंटिलेटर दिया जा रहा हो, तो वर्तमान सरकार मोदी सरकार ने वास्तव में सनातन संस्कृति हिंदू को वेंटिलेटर का काम किया है। प्रदेश सरकार की बात की जाएगा, प्रदेश सरकार का भी काम जो है बहुत ज़्यादा ये कहना चाहिए संतोषजनक नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि पूरे उत्तराखंड में जिहादी पैर पसार रहे हैं और आपको जानकारी है पूरी उत्तराखंड जिहादियों के शिकंजे में जा रहा है। बॉर्डर पूरी तरह से जिहादी घेरे हुए हैं और उत्तराखंड की जो संपदा है उस पर बाहर से लोग आकर के हमला कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई समुचित कार्रवाई नहीं कर पा रही। तो ये कहा जा सकता है सरकार या उदासीन है या उसको जानकारी नहीं है, और जानकारी नहीं है तो ज़्यादा दुखद है। सर, अभी 2022 में देखा गया जो सरकार का जो घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र के अकॉर्डिंग देखा जाए कि कुछ भी काम धरातल पर नहीं हो रहे हैं उस तरह से। नहीं, आप जैसे कह रहे हो वो उससे मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जैसे उन्होंने समान नागरिक संहिता कानून की बात करी थी और दो बातें उन्होंने बड़ी प्राथमिकता के साथ की थी। उन्होंने एक बात तो ये कहा थी जो बाहर से लोग जिहाद करने के लिए यहाँ आ रहे हैं और उत्तराखंड के देव स्वरूप को बिगाड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं उनको हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो रुका नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा था समान नागरिक संहिता कानून, तो वो केवल एक क्या लॉलीपॉप कहते हैं, क्या कहते हैं लॉलीपॉप, तो अभी तो लॉलीपॉप का काम कर रहा है वो समान नागरिक संहिता कानून। न कोई उसका क्रियान्वयन हुआ है, न कोई उसका ठोस। आपने कहा कि सरकार देवभूमि को पर्यटन भूमि बनाने पर तुली हुई है। पिछले दिनों जो सरकार की काम है वो वास्तव में पर्यटन पे ज्यादा जोर है और ये देवभूमि के स्वरूप को निश्चित रूप से बिगाड़ने वाला स्वरूप है। सरकार को तीर्थाटन करना चाहिए और तीर्थाटन और पर्यटन में बहुत अंतर है। पर्यटन माने सैलानी आएगा, मस्ती मारने आएगा, मौज मारने आएगा, लफंडरगिरी करने आएगा और कुछ उल्टे सीधे काम करेगा। तो देवभूमि इसलिए नहीं है, देवभूमि आध्यात्मिक भूमि है। यहाँ लोग अध्यात्म की खोज के लिए पूरे विश्व से आते हैं। यहाँ पर के संत महात्मा हिमालयों की कंदराओं में रहते हैं, कुछ सूक्ष्म रूप से रहते हैं, कुछ प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं। लेकिन जब ये वातावरण बिगड़ जाएगा इससे पर्यटन से, तो मैं उत्तराखंड की सरकार से मैं आग्रह करूंगा बिना विलंब करे पर्यटन को रोके और तीर्थाटन को बढ़ाए।
सशक्त भू कानून का एक मांग उठ रही है प्रदेश में, लेकिन भू कानून बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वो भू कानून से मतलब आपका क्या है, ये तो मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं उसके बारे में क्या बोलूं। भू कानून से आप क्या चाहते हैं? जैसे कि यहाँ की जो जमीनें है उत्तराखंड की, बाहर से लोग आकर खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, उन जमीनों पर एक तरह आधिपत्य जमा रहे हैं अपना। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि यहाँ एक कानून है। वो कानून ये है कि 250 गज से ज़्यादा जमीन उत्तराखंड में वो गैर उत्तराखंडी नहीं खरीद सकता ग्रामीण क्षेत्र में। लेकिन देखा क्या जा रहा है, बड़े बड़े IAS, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, उनके पास सैकड़ों बीघा जमीन है। और इतना ही नहीं हो रहा है कि वो जो देवभूमि के स्वरूप में प्रकृति का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, तो वन पर कब्जा हो गया है उनको, और वनों को हजारों सैकड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं, प्रकृति के साथ ही दुर्व्यवहार हो रहा है। तो ये बड़े बड़े नेताओं का कहीं संरक्षण में प्राप्त है, तभी ये बड़े अधिकारी ऐसा कर रहे हैं। किसी को, सामान्य आदमी को 250 गज मिलना मुश्किल होती है और उनको सैकड़ों बीघा मिल जाती है, और उसके बैक डोर से चोर रास्तों के द्वारा उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो सरकार को वास्तव में ऐसा कोई कानून लाना चाहिए, और कड़ा कानून लाना चाहिए, जो बैक डोर से सरकार को उसका कोई दुरुपयोग न कर सके, और बैक डोर से कानूनों का दुरुपयोग ना हो। और यहाँ की जो भूमि है, यहाँ का जल है, यहाँ का वृक्ष है, यहाँ का जवान है, इस सब की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। यहाँ का आध्यात्मिक स्वरूप है, इस सब की सरकार जिम्मेदारी है, उसकी करना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, बिना विलम्ब करे बनाना चाहिए।